सहरसा के सफरनामा। सहरसा के सफरनामा। The district of Saharsa, which was a sub-district since 1944 within the district of Bhagalpur for all administrative purpose, gained the status of a full-fledged district on the 1st April 1954. So, once again, congratulations to all residents of the Saharsa district on the occasion of the Foundation Day of Saharsa. दोस्तों, 1 अप्रैल 1954 को सहरसा जिला का जन्म, लेकिन उससे पूर्व 1944 ईस्वी में ही सहरसा को सब डिस्ट्रिक्ट की दर्जा मिली थी। भागलपुर जिला के सब डिस्ट्रिक्ट के तौर पे 1944 ईस्वी में ही सहरसा का नाम सब डिस्ट्रिक्ट के तौर पे दर्ज हुआ था और 1949 में भागलपुर से अलग एक सेपरेट जिला के तौर पर शैक्षणिक एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से सहरसा जिला को मान्यता मिली थी। चूंकि आज सहरसा का स्थापना दिवस है और हमें लगता है कि सहरसा के स्थापना दिवस के अवसर पर हम यदि सहरसा गान आप सभी श्रोताओं को सुनाएं और फिर सहरसा की यात्रा के बारे में आगे फिर चर्चा करेंगे, तो आइए सुनते हैं सहरसा गान। मिथिला गिर आंगन में, कौशिकी गिर प्रांगण में, चाचर में माछ मखान, सुनो कन जिला सहरसा बखान, सुनो कन जिला सहरसा बखान। पंचगछिया घरानाम मांगनक तारानाम, गूंजई छल ठुमरी कीर्तान, सुनो कन जिला सहरसा बखान। सह हमर जिला सहरसा महान, सह हमर जिला सहरसा महान। लक्ष्मीनाथक कुटी संग मंडन केर धाम छे, हो लक्ष्मीनाथक कुटी संग मंडन केर धाम छे, उग्रतारा केर मंदिर ओ चंडी स्थान छे। मत्स्यगंधा के झील ही सहरक जैसान छे, बगले लक्ष्मीनिया में विद्यापति धाम छे। गोसाई छे घर घर में, बाबा का रुक गहवर में, गूंजई छै भगतई कीर्तान, त सुनो कन जिला सहरसा बखान। सह हमर जिला सहरसा महान, सह हमर जिला सहरसा महान। ज्योतिष बलदेव अमयनंदक ई ठाम छे, ज्योतिष बलदेव अमयनंदक ई ठाम छे। महाप्रकाश मनोरंजन प्रबोधक ई गाम छे, आजादिक प्रतीक देखो शहीद चौक नाम छे। बलुआ फूल करबत मिथिला मिलान छे, रज कमलक घरारी में, द्विजवरक अटारी में, भील कटक साहित्य संधान, सुनो कन जिला सहरसा बखान। सह हमर जिला सहरसा महान, सह हमर जिला सहरसा महान। शेष बहित धेमुरा गिरधार छे,
मिलाबे अवशेष बहत धमुरा किरधार छै सूरज देवक मंदिर कंदाहा में ठार छै दीवारी में बिसहर के महिमा पार छे सिमरी सुन बरसा बरिया ही बजार छे मंदिरक मंत्र गान में महजीदक अजान में छै राम रहीम कई समान सुनो कन जिला सहरसक बखान सह हमर जिला सहरसा महान सह हमर जिला सहरसा महान सह हमर जिला सहरसा महान। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सहरसा गान। सहरसा गान में लगभग सहरसा के हर पहलुओं को छूने का प्रयास किया गया। अब बात करते हैं सहरसा के सफरनामा पे, या हम यूं कहें कि ये सहरसा का शहरनामा पे, यानी कि 1944 ईस्वी से पहले जब सहरसा को सब डिस्ट्रिक्ट का दर्जा प्राप्त था तो उसके अंदर 2 सब डिवीजन मधेपुरा और सुपौल हुआ करता था, और ये सब डिस्ट्रिक्ट 1954 के मार्च तक रहा। 1 अप्रैल 1954 को से सहरसा को पूर्ण जिला का दर्जा प्राप्त हुआ। उस समय सहरसा में 3 सब डिवीजन हुआ करता था, एक सहरसा सदर, दूसरा मधेपुरा और तीसरा सुपौल। यानी यूं कहें कि वर्तमान में जो हमारा कोसी प्रमंडल है वह कोसी प्रमंडल 1 अप्रैल 1954 को सहरसा जिला हुआ करता था। यानी सहरसा सदर सब डिवीजन के अंदर, यानी सहरसा जिला के ये सदर के अंदर जो है 3 थाना हुआ करता था। एक थाना बनगांव, दूसरा किशनगंज और तीसरा मधेपुरा। यानी वर्तमान का जो सदर सब डिवीजन सहरसा उस समय का था, जो आज के वर्तमान का सहरसा जिला है, वो उसकी टोटल एरिया जो थी उस समय 475 स्क्वायर माइल्स में सहरसा सदर निवास करता था, जो आज का सहरसा डिस्ट्रिक्ट है। और इसके अंतर्गत उस जमाने में जब सहरसा जिला का जन्म हुआ उस समय 348 गांव और एक शहर जिसे हम सहरसा शहर के नाम से जानते हैं। यानी वर्तमान के जो सहरसा जिला है उस समय सहरसा सदर अनुमंडल हुआ करता था, और सदर अनुमंडल में 348 गांव और एक शहर सहरसा टाउन। यानी 1961 के जनगणना को देखा जाए तो टोटल पॉपुलेशन जो था वो 4,17,881, जिसमें 2,13,037 पुरुष और 2,04,844 महिलाएं, जिसमें से 4,03,803 लोग गांव में निवास करते थे और सहरसा शहर में 14,803 लोग। The total urban population from 3.5% of the total population. There are 56,177 households. सहरसा के सफरनामा। सहरसा के सफरनामा। दोस्तों, अभी बात करने के क्रम में हमने कहा कि 348 गांव, यानी उस समय के सहरसा सदर अनुमंडल और वर्तमान के सहरसा जिले की परिधि में उस समय 348 गांव और एक शहर सहरसा निवास करता था। यानी जब सहरसा टाउन की बात आई तो सहरसा जो उस समय सहरसा जिला का मुख्यालय बनाया गया और इस शहर की जो एरिया थी, इसका जो क्षेत्रफल था वो 5.43 स्क्वायर माइल एंड टोटल पॉपुलेशन उसमें हमने बताया है कि 14,803 लोग, जिसमें 8,531 पुरुष और 6,272 महिलाएं 1961 के जनगणना के आधार पर सहरसा शहर में निवास करते थे। और सबसे अच्छी बात कि उस समय सहरसा शहर के में मात्र 3 वार्ड हुआ करता था, 3 वार्ड। द टाउन हैज द 3 वार्ड्स विद द 1700 नंबर ऑफ ऑक्युपाइड हाउसेस। मीन्स उस समय सहरसा जिला में के हेडक्वार्टर यानी सहरसा शहर में 1700 घर बने हुए थे जिसमें लोग निवास करते थे। यानी 1700 घरों में जो टोटल 14,803 लोग निवास करते थे। यानी कहा जाए तो सच में लोग कहते हैं ना कि सहरसा
1944 से पहले एक छोटा गांव हुआ करता था। 1944 से पहले सहरसा एक छोटा सा गांव हुआ करता था। इससे बड़ा तो बनगांव था। बनगांव उस समय का बहुत ही अच्छा गांव और उस समय बहुत ही बड़ी परिधि में और अच्छे से प्लान्ड गांव हुआ करता था बनगांव। लेकिन 1944 से पहले सहरसा एक छोटा सा गांव हुआ करता था जहां पर सिर्फ जंगल ही जंगल था। द गजेटियर ऑफ सहरसा में जब जाएंगे तो उसमें लिखा है कि प्रायर टू 1944 सहरसा वॉज अ स्मॉल विलेज ओनली फुल ऑफ खान्स एंड पैटर्स जंगल्स। द विलेज वॉज eclipsed by neighboring Bangaon, which was a more flourishing village. There are the two markets, namely Baryahi, located at about the 4 miles west of the town, and the Badnathpur, located at the 5 miles east of the town Saharsa. यानी उस समय सहरसा के पास मात्र 2 बाजार, एक बाजार का नाम बरियाही और दूसरा बैजनाथपुर। दोस्तों अभी आप आज भी यदि आप जाते हैं बैजनाथपुर का जो वह बाजार था, जिस बाजार को यदि आप देखना चाहते हैं तो ये आप देखते हैं कि जो मनोहर हाई स्कूल का जो हिस्सा है, मनोहर हाई स्कूल के हिस्से से ठीक पूरब और उत्तर में आज भी वो मार्केट का प्लेस खाली है जो 1944 के समय एक बहुत बड़ा बाजार हुआ करता था। और हम अपने श्रोताओं को बताएं, बहुत ही मज़ेदार चीज़ अभी आपको बताने जा रहे हैं कि एक जब उस समय ऐसा था कि जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जब सहरसा जिला की स्थापना 1 अप्रैल 1954 को और उस समय 1961 के समय जनगणना आया, तो उस समय आप यदि ध्यान देंगे उस समय साइकिल और रिक्शा का और बैलगाड़ी की रजिस्ट्रेशन होते थे, काउंटिंग होते थे। तो आपको बताएं कि जो सहरसा जिला में 1960 ईस्वी से 61 ईस्वी के बीच में टोटल साइकिल जो इस जिला के पास था वह 180 और टोटल रिक्शा यानी 3 पहिए वाली रिक्शा जिसे इंसान चलाता था और उसकी संख्या 127 और टोटल बैलगाड़ी जो अपने जिला में था उसका संख्या 169 1961-62 में साइकिल घट गई और साइकिल की संख्या 150 और रिक्शा की संख्या 129 और लेकिन बैलगाड़ी की संख्या बढ़ के 261 हो गई। 1962-63 में साइकिल की संख्या और घट गई और इसकी संख्या मात्र जिले में 139, रिक्शे की संख्या 89 यानी 89, लेकिन बैलगाड़ी की संख्या 333 333। और जब सहरसा जिला बना तो उस समय आपको पता है कि हमारे पास पक्की सड़कें कितनी थी? मात्र 1.5 माइल्स, 1.5 माइल्स ऑफ द मेटल रोड एंड 2 माइल्स ऑफ द कच्चा रोड। सहरसा के सफरनामा, सहरसा के सफरनामा। दोस्तों अभी हम लोग सहरसा के सफ़रनामा की चर्चा कर रहे थे। ये सफ़रनामा 1954 से 1962-63 ईस्वी तक की हमने आपसे चर्चा किया। दोस्तों रेडियो ईस्ट एंड वेस्ट 88.4 FM पर आप सुन रहे हैं सहरसा नामा। यानी आज 1 अप्रैल 1954 को सहरसा जिला का निर्माण हुआ, जिसका आज हम सभी स्थापना दिवस मना रहे हैं। देखिए इसे संयोग कहिए या प्रयोग ये तो पता नहीं, लेकिन 1 अप्रैल 1954 को जब सहरसा बना तो उस समय भी सहरसा के पास 2 अनुमंडल यानी मधेपुरा और सुपौल, और आज वर्तमान में हम कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 2025 को भी सहरसा में 2 अनुमंडल, एक सहरसा सदर और दूसरा सिमरी बख्तियारपुर। सहरसा के सफ़रनामा, सहरसा के सफ़रनामा। जब बात हम सहरसा की स्थापना की करते हैं तो हम कहते हैं कि वर्तमान और भविष्य को जानने के लिए थोड़ा अतीत को भी जानना होता है, और अतीत हमारा बहुत ही गर्मामयी अतीत है हमारे सहरसा ज़िला का। सहरसा ज़िला उस समय के आज के वर्तमान 3 ज़िला को मिलाकर 1 ज़िला हुआ करता था।
वर्तमान में भी सहरसा के सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत एक गांव है जिस गांव का नाम विराटपुर है। और विराटपुर के बारे में ऐसा कहा गया कि वहां पर एक मंदिर है माँ चंडी की। तो बगैर माँ चंडी के बारे में चर्चा किए मुझे नहीं लगता है कि सहरसा के सफरनामा पर हम कुछ बात कर सकते हैं। विराटपुर चंडिका स्थान सोनबरसा से मात्र 5 से 6 किलोमीटर उत्तर पूर्व में यह मंदिर स्थापित है, जो कि रेवेन्यू विलेज गाजीपेटा के अंतर्गत वह मंदिर अवस्थित है, ऐसा माना गया है। और सहरसा जिला के स्थापना के समय भागलपुर से जो गजेटियर प्रकाशित हुए उसमें यह चर्चा उसमें भी की गई है। और हम अपने बूढ़े बुजुर्गों और पुरखों से भी यह जाना है कि यह मंदिर का लगत जुड़ाव महाभारत काल से है। और गजेटियर में ऐसा लिखा है कि इट इज सेड दैट दिस टेम्पल वाज एट द मेन गेट of the place of the King Virat of Mahabharata. There is an inscription on the stone's pillar lying outside of the temple suggesting that the temple was remodeled in the 11th century by King कुमानंद चंद्रा, यानी 11वीं शताब्दी में कैसा वहाँ पर जो पिलर्स लगे हैं, पिलर के हिसाब से ऐसा कहा गया है कि जो किंग कुमानंद चंद्र के द्वारा बाहर का पिलर का रिमॉडलिंग किया गया है। देयर इज नो डाउट दैट दिस इज द प्लेस ऑफ एंटिक्विटी। देयर वाज द 2 स्तूपा supposed by the Buddhistic. The present temple is said to be about the 300-year-old and is in the bad condition. The temple attracts the many worshippers. यानी वह विराटपुर गांव जहां पर माँ चंडी की मूर्ति है। माँ चंडी का यदि आप ओरिजिनल मूर्ति का दर्शन करना चाहते हैं तो सहरसा जिला के वेबसाइट पर जाइए। गजेटियर का दूसरे पेज का सबसे नीचे वाले को आप क्लिक करेंगे तो माँ चंडी के ओरिजिनल मूर्ति का फोटोग्राफ्स आपको देखने को मिलेगा। और कहते हैं कि वहाँ पे उस समय चूँकि ट्रेन ही एक माध्यम था किसी भी जगह पहुंचने का, तो उस समय के हिसाब से सोनबरसा कचहरी स्टेशन जो आप कह रहे हैं कि सोनबरसा रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, वहां से आप उतर के हम पहुंचते थे विराटपुर तक की यात्रा पूर्ण करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि वह जो गेट है वो गेट जो है वो किंग विराट के नाम पर उस गांव का नाम रखा गया है, जिसका नाम विराटपुर है। जो किंग विराट यानी महाभारत काल के राजा विराट के नाम पर वह गांव है और वहाँ पे माँ चंडी की मंदिर स्थापित है। और माँ चंडिका के बारे में ऐसा कहा गया कि जब स्वर्गारोहण के क्रम में जब महाभारत कालीन पांडवों का जब यात्रा गुप्तकालीन यात्रा चल रही थी तो उस समय विराटपुर चंडी स्थान में उनका निवास हुआ था। ऐसा उत्खनन से भी ASI के रिपोर्ट के भी आधार पर ऐसा कहा गया। और उस समय जब ये 1954 की बात और 61 की बात हमने कहा कि उस समय विराटपुर गांव में एक हाई स्कूल, 2 मिडिल स्कूल, 3 प्राइमरी स्कूल और एक 1 हेल्थ केयर सेंटर और एक वेटनरी डिस्पेंसरी, पोस्ट ऑफिस और ग्राम पंचायत उस समय से स्थापित है। आज भी आप जब विराटपुर मंदिर के पास जाएंगे, वहाँ से सीधे उत्तर की ओर देखेंगे तो उस समय का स्थापित किया हुआ हॉस्पिटल आज भी आपको देखने को मिले। दोस्तों, हमने कहा ही कि सहरसा जिला, उस समय के सहरसा जिला, जब सहरसा जिला की स्थापना हुई उस समय सहरसा के अंदर 2 सब डिवीज़न मधेपुरा और सुपौल, यानी वर्तमान का जो कोसी प्रमंडल का जो परिसीमन है, जितनी एरिया में आज कोसी प्रमंडल है, उस समय सहरसा जिला हुआ करता था। और उस समय के सहरसा जिला और आज की भी सहरसा जिला के वर्तमान सहरसा जिला में कि जब हम सफ़रनामा पे चर्चा करते हैं तो बगैर महसी गए हुए हमें नहीं लगता कि हमारा यह यात्रा पूर्ण होगा। तो हम अभी बात करेंगे महसी के ऊपर। दोस्तों, रेडियो ईस्टर्न वेस्ट 88.4 FM पर आप सुन रहे हैं
सहरसा का सफ़रनामा, या यूं कहें हम अभी बात कर रहे हैं सहरसा नामा पे। सहरसा के सफ़रनामा, सहरसा के सफ़रनामा। बात कर रहे थे महिषी। महिषी एक ऐसा गांव जिस गांव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 8वीं सदी में दक्षिण के शंकराचार्य यहाँ आए थे और जहाँ पर दर्शन को लेकर, हिंदू शास्त्र दर्शन को लेकर शास्त्रार्थ हुआ था। शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती के बीच हुए शास्त्रार्थ के बारे में हम सबों को लगभग जानकारी है। और शंकराचार्य के आने के बाद यहाँ से जब मंडन मिश्र जब उनके शिष्य बने और शिष्य बनने के बाद कांजीवरम दक्षिण का जो हिंदू धर्म का जो पीठ है, उसके बाद पीठ के पीठाधीश्वर बने। और ये सारी कहानियाँ जो है आप सहरसा डिस्ट्रिक्ट के सफ़रनामा का हिस्सा है। और सहरसा डिस्ट्रिक्ट का यह मैसी एक ऐसा प्लेस है जिस प्लेस के बारे में हम कह सकते हैं कि बहुत पहले मुझे याद है कि हमें एक प्रति देखने को मिला था कि गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा कल्याण एक पुस्तिका प्रकाशित होती है। उस कल्याण पुस्तिका में 1950 से लगभग 60 के बीच की वो पुस्तिका थी। दिल्ली के एक हमारे मित्र ने के घर में वो मौजूद था, उन्होंने मुझे दिखाया, जिसमें इन बातों की चर्चा है कि विश्व के 51 शक्तिपीठ हैं विश्व में, जहाँ भगवती के विभिन्न अंगों के रूप में हम उस जगह को शक्तिपीठ के तौर पर जानते हैं, जिसमें से कामाख्या भी एक मंदिर है। वहाँ भी हम मानते हैं कि माँ का एक अंग वहाँ भी है और एक अंग यहाँ भी, यानी उग्र तारा स्वरूप में हमारे महिषी में एक मंदिर अवस्थित है। माँ तारा का स्वरूप, उग्र तारा का स्वरूप यानी एक जटा और नीला सरस्वती। यानी जब आप जाएंगे वहाँ पर तो जब वहाँ पर मूर्ति देखेंगे माँ तारा का, तो वहाँ 3 स्वरूप में आपको माँ का दर्शन होगा। और ख़ास करके किसी ज़माने में यह तंत्र विद्या के लिए बहुत ही जाना जाता था, उग्रतारा महिषी। सहरसा जिला गजेटियर के 451 यानी 491 पेज पे जब जाएंगे तो वहाँ इस बात का भी चर्चा है कि द उग्रतारा इमेज एट महिषी हैज़ 2 इमेज ऑफ एक जटा एंड द नीला सरस्वती। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक जटा और नीला सरस्वती के ऊपर और माँ उग्रतारा के मंदिर के इतिहास के बारे में। लेकिन हम कहते हैं ना कि सहरसा जिला के अध्ययन में, सहरसा जिला के अतीत में जब 2 मंदिर की चर्चा हुई और तीसरा वो मंदिर जो भारत देश में का अद्वितीय मंदिर है। भारत देश में बहुत कम ही सूर्य मंदिर हैं, जिसमें बिहार में आपको देव उस समय के गया डिस्ट्रिक्ट में, यानी 1954 की मैं बात कर रहा हूँ, 1954 में वो गया जिला के अंतर्गत देव में बना हुआ सूर्य मंदिर, और दूसरा सहरसा जिला के महिषी के बगल में कंदहा एक गांव है, जिस गांव में आज भी सूर्य उपासना का मंदिर, सूर्य देव का एकमात्र मंदिर संपूर्ण मिथिला क्षेत्र का, जिसे हम कंदहा सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, रेडियो ईस्टर्न वेस्ट 88.4 एफएम पर दोस्तों रेडियो ईस्टर्न वेस्ट 88.4 एफएम पर आप सुन रहे हैं सहरसा नामा और मैं हूं रजनीश रंजन। दोस्तों, अभी हमने सहरसा के अतीत के बारे में जाना, सहरसा के स्थापना के बारे में जाना। स्थापना काल में हमारे पास स्थापना काल से लेके आज तक वह विरासत आज भी हम समेटे हुए हैं। लेकिन उस समय मुझे याद है कि जब सहरसा ज़िला का निर्माण हुआ, जैसा हमें पूर्वजों ने बताया, जैसा इतिहास उपलब्ध है कि सहरसा ज़िला के 2
सब डिवीज़न मधेपुरा और सुपौल, और मधेपुरा भी सब डिस्ट्रिक्ट था। और जब उस समय कोर्ट का निर्माण हुआ था, मैं बात 1944 का कर रहा हूँ, तो उस समय पहला कोर्ट जो है वो बना था मधेपुरा में ही। और दूसरा एक शहर जो बहुत ही नामी शहर उस ज़माने में हुआ करता था, जो सुपौल के बीरपुर में हुआ करता था। आज भी सहरसा ज़िला के जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो सहरसा ज़िला के उस समय के जो तस्वीर आपको देखने को मिलेगा, उसमें बीरपुर टाउन का भी एरियल इमेज आपको देखने को मिलेगा। तो आज बीरपुर सुपौल ज़िला का हिस्सा है, मधेपुरा और उदाकिशुनगंज मधेपुरा ज़िला का हिस्सा है, और सहरसा भी उस समय भी एक ज़िला के रूप में स्थापित हुआ। आज भी सहरसा एक ज़िला है। सहरसा ज़िला के अंतर्गत 2 सब डिवीज़न हैं और 10 ब्लॉक हैं दोस्तों। 10 ब्लॉक में और 4 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र, सहरसा विधानसभा क्षेत्र और महसी विधानसभा क्षेत्र, 4 विधानसभा क्षेत्र है। सहरसा किसी ज़माने में लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था। अभी वर्तमान में सहरसा ज़िला का भाग 2 लोकसभा में बटा हुआ है। हमारा 3 विधानसभा जो है वो मधेपुरा लोकसभा के अंतर्गत आता है, और 1 विधानसभा जो है वो खगड़िया लोकसभा के अंतर्गत आता है। सहरसा ज़िला में उस समय भी अस्पताल का निर्माण हुआ। आज भी सहरसा ज़िला में अस्पताल हैं। आज भी सहरसा ज़िला में अभी बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तावित है मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना है। सहरसा ज़िला में कई शैक्षणिक संस्थान हैं, जिसमें से आप सबसे पुराने संस्थान की बात करें तो सबसे पुराना संस्थान जो है वह MLT कॉलेज है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों को बता दूं, अभी अपने श्रोताओं को बता दूं कि थोड़ा सा एजुकेशन पर चर्चा ना हो तो मुझे लगता है कि सहरसा का सफ़रनामा जो है वह अधूरा होगा। सहरसा ज़िला 1 अप्रैल 1954 को बना, लेकिन शैक्षणिक प्रशासन के दृष्टिकोण से 1949 ईस्वी में ही भागलपुर से एक पृथक जिला के रूप में शैक्षणिक प्रशासन के दृष्टिकोण से सहरसा को एक जिला की संज्ञा 1949 में ही दे दी गई। लेकिन जब बात करते हैं, जब ब्रिटिश इंडिया में का जब दूसरा कमीशन, पहला मैकाले का एजुकेशन सिस्टम था, दूसरा हंटर कमीशन आया था, तो हंटर कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी 1871 ईस्वी में, उस समय सहरसा में एक एडेड इंग्लिश स्कूल था जो कि मधेपुरा में था, और 2 अनएडेड स्कूल था, एक सोनबरसा राज में और एक सुपौल में। यानी कि 1871 में जो आज का, उस समय का 1954 का जो हमारा सहरसा ज़िला था, यानी सहरसा मधेपुरा सुपौल यदि एक जगह मिला दिया जाए तो हमारे पास मात्र 3 स्कूल थे। एक इंग्लिश स्कूल मधेपुरा में और 2 अनएडेड स्कूल जो था, एक सोनबरसा राज में और दूसरा सुपौल में। वर्ष 1951-52 से लेके 1961-62 तक उस समय का जो हमारा यह सहरसा ज़िला था, उसमें जो हायर सेकेंडरी स्कूल की संख्या, यानी आज के सहरसा मधेपुरा सुपौल को यदि मिला लें तो उस समय नंबर ऑफ बॉयज़ स्कूल 1950 से 51 के बीच में मात्र 16 था, जबकि गर्ल्स स्कूल यहाँ नहीं था, और पढ़ने वाले छात्रों की संख्या मात्र 2500 पूरे ज़िला में थे। और पता है दोस्तों, लड़कियां कितना ली थी एडमिशन 1950-51 में? मात्र 12। और शिक्षक कितने थे हमारे सहरसा ज़िला यानी सहरसा मधेपुरा सुपौल मिला के? उस समय शिक्षकों की संख्या 146 थी, यानी 1950 से 51 के बीच। लेकिन यदि बात करें महिला शिक्षक की तो एक भी महिला शिक्षक नहीं थी। पहली बार 1958-59 में 5 महिला शिक्षकों की भर्ती की गई थी,
यानी 1958-59 में हमारे पास बॉयज़ स्कूल 37 था और एकमात्र स्कूल गर्ल्स के लिए बना। यानी टोटल स्कूल की यदि हम बात करें 1958-59 में तो सहरसा ज़िले के पास 38 विद्यालय मात्र थे, 38 हाई स्कूल थे और पुरुष शिक्षकों की संख्या 284 और महिला शिक्षक की संख्या मात्र 5, टोटल 289। यदि 1961-62 की यदि बात करूं तो उस समय सहरसा ज़िले में यानी सहरसा वर्तमान के सहरसा मधेपुरा सुपौल मिला के टोटल स्कूल बॉयज़ स्कूलों की संख्या बढ़ के 59 हो गया। यानी 59 स्कूल जो बॉयज़ हाई स्कूल थे और 3 हाई स्कूल जो है वो लड़कियों के लिए बने। यानी टोटल 1961-62 में 62 स्कूल थे और पढ़ने वाले लड़कों की संख्या 9436 हो गया। यानी 1950-51 से 2500 से शुरू हुए और यानी जब सहरसा ज़िला जिस वक्त बना 1954 ईस्वी में तो उस समय 4304 छात्र पढ़ रहे थे और लड़कियां मात्र 12। यानी जब सहरसा ज़िला 1 अप्रैल 1954 को बना तो यहाँ के हाई स्कूलों में मात्र 12 लड़कियों का दाखिला हुआ था और टोटल स्टूडेंट जो रहा वो 4316, जबकि 1961-62 में इसकी संख्या बढ़ के 3 गर्ल्स हाई स्कूल के साथ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो रहा वो 9436 और लड़कियों की संख्या 185। यानी शुरुआत 12 से हुई और लड़कियों की संख्या बढ़ के 185। यानी टोटल यदि छात्र एवं छात्राओं की संख्या की बात करें तो 9621। यानी कि हम कह सकते हैं कि उस समय शिक्षकों की संख्या 1961-62 में पुरुष शिक्षकों की संख्या 281 और महिला शिक्षकों की संख्या 21। यानी संपूर्ण सहरसा मधेपुरा सुपौल को जोड़ दिया जाए तो टोटल शिक्षकों की संख्या 302, जिसमें से मात्र 21 महिला शिक्षिकाएं थी। सहरसा के सफरनामा, सहरसा के सफरनामा। दोस्तों 1958 से लेके 1962 तक जो हमारे सहरसा ज़िला में स्कूलों की संख्या थी उस पर चर्चा करने से पहले हम अपने साथी सलीम सहगल से कहेंगे कि एक गीत ज़रूर सुना दीजिए, नहीं तो आज के जो श्रोता सुन रहे हैं, आज के जो युवा सुन रहे हैं, उसे लगेगा कि जितने हमारे सहरसा के एक वार्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं उतने उस ज़माने में 3 जिला, वर्तमान के 3 जिला और संपूर्ण सहरसा ज़िला में उतने छात्र पढ़ रहे थे। तो आइए सुनते हैं ये गीत। भूल कर भी कोई भूल हो ना।
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खोल दे खुद को ही दुश्मनी से। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खोल दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सह ले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। एक बार पुनः आपका स्वागत है रेडियो ईस्ट एंड वेस्ट 88.4 एफएम पर सहरसा नामा में। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया कि 1954 में सहरसा जिले की स्थापना हुई। 1958 से 1962 के बीच में सरकार के द्वारा, यानी बिहार सरकार के द्वारा मान्यता दी गई स्कूलों की संख्या कितनी थी। दोस्तों, आपको बता दें, उस समय मात्र 7 हाई स्कूल थे। एक नंबर पे था विलियम मल्टीपर्पस स्कूल सुपौल, और दूसरा स्कूल था मल्टीपर्पस हायर सेकेंडरी स्कूल मधेपुरा, और तीसरा स्कूल था हरावत राज हायर सेकेंडरी स्कूल गणपतगंज। चौथे नंबर पर था बीएल सेकेंडरी स्कूल मुरलीगंज। 5वें नंबर पे था मल्टीपर्पस कोसी हायर सेकेंडरी स्कूल बीरपुर। 6ठे नंबर पर था मल्टीपर्पस जिला स्कूल सहरसा, और 7वें नंबर पर था सर्वोदय मल्टीपर्पस स्कूल मुरलीगंज। यानी ये सारे स्कूल का जो मान्यता मिली वो 1958 से 1962 के बीच। यानी हाई स्कूलों की संख्या पर जब हम चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें उच्च शिक्षा यानी उच्च माध्यमिक स्कूलों के इतिहास पे जाना होगा। दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ईस्ट एंड वेस्ट 88.4 एफएम पर सहरसा नामा। क्योंकि आज सहरसा का हैप्पी बर्थडे है,
तो हैप्पी बर्थडे पर तो निश्चित ही हैप्पी बर्थडे, उस समय तो इंग्लिश स्कूल हुआ करता था। जब सहरसा ज़िला बना उस समय इंग्लिश के ढेर सारे 2 तरह की स्कूलें थी उस समय। एक स्कूल जिस स्कूल में इंग्लिश की पढ़ाई होती थी, एक स्कूल जिसमें बिना इंग्लिश की पढ़ाई होती थी। इस पर भी हम चर्चा अगले एपिसोड या कभी हम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम आपको बता दें कि सहरसा ज़िला में हम तभी चर्चा करते करते एक भूल गया कि एक और ऐसा जगह विराटपुर के अलावा एक जगह था जिसे हम पचगछिया के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि सहरसा के उच्च माध्यमिक शिक्षा यानी शिक्षा के अतीत के बारे में यदि हम जाएंगे तो बिना पचगछिया का चर्चा किए हुए मुझे नहीं लगता है कि सहरसा का सफ़रनामा पूर्ण होगा। इसलिए पूर्ण नहीं होगा कि सहरसा ज़िला का सबसे पुराना हाई स्कूल यदि कोई बना तो सबसे पहले कोई हाई स्कूल बना तो उसका नाम पचगछिया हाई स्कूल था। पचगछिया का प्रियव्रत हाई स्कूल पचगछिया। दोस्तों आपको पता है कि 1917-18 के करीब पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उस समय हम बिहार एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, हम बंगाल के अंदर थे, यानी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, ये सभी बंगाल के अंतर्गत हम लोग आते थे। यानी कि बंगाल की एग्जिस्टेंस जब थी, बिहार जिस समय नहीं बटा था, बिहार का नाम नहीं आया था एक स्टेट के तौर पे, उस समय पचगछिया में एक स्कूल प्रियव्रत नारायण सिंह के द्वारा स्थापित किया गया। और 1963 का जो आंकड़ा है उस आंकड़े के हिसाब से उस स्कूल में 358 स्टूडेंट थे, जिसमें 1 लड़कियां पढ़ रही थी और 19 शिक्षक थे। और इस स्कूल के पास अपनी बिल्डिंग, अपना प्लेग्राउंड और बहुत ही सुंदर एक लाइब्रेरी हुआ करता था। यानी पहला स्कूल यदि हम कहें कि सहरसा जिला का पहला स्कूल प्रियव्रत हाई स्कूल है, तो दूसरा स्कूल था मनोहर हायर सेकेंडरी स्कूल सहरसा, जिसकी स्थापना 1929 में किया गया। और इस स्कूल की स्थापना मिस्टर MG हॉलेट, जो एक्स कमिश्नर थे भागलपुर डिवीज़न के, उन्होंने 1929 ईस्वी में मनोहर हायर सेकेंडरी स्कूल सहरसा, जो आज भी पूरब बाज़ार में अवस्थित है, उसकी स्थापना किया। और 1963 में मनोहर हाई स्कूल में 425 स्टूडेंट पढ़ रहे थे और 20 शिक्षक थे। स्कूल के पास अपनी बिल्डिंग, अपना प्लेग्राउंड और बहुत ही रिच लाइब्रेरी हुआ करता था। और इस स्कूल के डोनर जो थे, मुख्य दाता जो थे, वो थे राय बहादुर मनोहर लाल। तीसरा स्कूल जो बना, उस स्कूल का नाम बनगांव हाई स्कूल बनगांव था। इस स्कूल की शुरुआत 1945 ईस्वी में की गई और 1963 में इस स्कूल में 454 स्टूडेंट पढ़ रहे थे और 18 शिक्षक थे। सहरसा जिला बनने के बाद, यानी 1 अप्रैल 1954 के बाद पहली स्कूल जो हाई स्कूल की एस्टैब्लिशमेंट की गई, उस स्कूल का नाम था गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सहरसा। 1956 में इसकी स्थापना की गई। शुरुआती दौर में एक प्राइवेट स्कूल के तौर पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना की गई, मात्र 10 स्टूडेंट के साथ। और इस स्कूल के स्थापना में उस समय के SK सिन्हा, एक्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ सहरसा, श्री मनोहर लाल टेकरीवाल, श्री ब्रजेश्वर मलिक, एक्स डिप्टी मजिस्ट्रेट, इन लोगों के इंटरेस्ट से और इन लोगों ने इस स्कूल को स्पॉन्सर्ड करके इस स्कूल की स्थापना किया। और इसकी पहली हेड मिस्ट्रेस के तौर पर श्रीमती मोहिनी सिन्हा ने इन्हें योगदान दिया, जिनके कंट्रीब्यूशन को हम आज भी नहीं भुला सकते हैं। और 1956 में खोला गया यह गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल को 1958 में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी बिहार सरकार ने टेक ओवर किया। और 1963 ईस्वी में 84 स्टूडेंट और 3 शिक्षिकाओं के 1963 में 84 स्टूडेंट और 3 शिक्षिकाएं इस विद्यालय में काम कर रही थी और इनके पास भी खूब सुंदर सा एक लाइब्रेरी हुआ करता था। और दोस्तों बता दें कि उस समय चूँकि
बिहार सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड और पटना, उस समय पटना यूनिवर्सिटी ही रेगुलेट किया करती थी हाई स्कूलों को और हायर सेकेंडरी स्कूलों को। तो उस समय जितने भी हाई स्कूल खुले थे उन सभी को 2 विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय और बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता था। और सहरसा का हमने कहा कि सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज की यदि बात हो तो जुलाई 1952 में सहरसा कॉलेज सहरसा की स्थापना की गई थी। सहरसा के सफ़रनामा, सहरसा के सफ़रनामा। तो दोस्तों अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे सहरसा के शैक्षणिक संस्थान के इतिहास पे। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताएंगे और अगले दिन फिर हम यह प्रयास करेंगे कि सहरसा के शैक्षणिक इतिहास पर हम एक और चर्चा शिक्षा शास्त्र की बात कार्यक्रम में करते हुए आप सभी को सहरसा के सफ़रनामाओं पे फिर एक बार चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। एक बार पुनः आप सभी को सहरसा जिला के स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, चूँकि खास करके सहरसा जिला के स्थापना की शुभकामनाएं सहरसा जिला के वासी को, मधेपुरा जिला के वासी को और सुपौल जिला के वासी को हम एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए पुनः सहरसा गान के गीत के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिला गिर आंगन में, कौशिकी गिर प्रांगण में, चाचर में माछ मखान। सुनो कन जिला सहरसा बखान, सुनो कन जिला सहरसा बखान। पंचगछिया घरानाम मांगनक तारानाम, गूंजै छल ठुमरी कीर्तन। सुनो कन जिला सहरसा बखान। सह हमर जिला सहरसा महान, सह हमर जिला सहरसा महान। लक्ष्मीनाथक कुटी संग मंडन केर धाम छे। हो लक्ष्मीनाथक कुटी संग मंडन केर धाम छे। उग्रतारा केर मंदिर ओ चंडी स्थान छे। मत्स्यगंधा के झीले ही सहरक जेसान छे। बगले लक्ष्मीनिया में विद्यापति धाम छे। गोसाई छे घर घर में, बाबा का रुक गहवर में, गूंजै छे भगतई कीर्तन। त सुनो कन जिला सहरसा बखान। सह हमर जिला सहरसा महान, सह हमर जिला सहरसा महान। ज्योतिष बलदेव अमयनंदक ई ठाम छे। ज्योतिष बलदेव अमयनंदक ई ठाम छे। महाप्रकाश मनोरंजन प्रबोधक ई गाम छे। आजादिक प्रतीक देखो शहीद चौक नाम छे। बलुआ पुल करबत मिथिला मिलान छे। रज कमलक घरारी में, द्विजवरक अटारी में, भील कटक साहित्य संधान। सुनो कन जिला सहरसा बखान। सह
हमर जिला सहरसा महान, सह हमर जिला सहरसा महान। अवशेष बहित धेमुरा गिरधार छै, तिलाबे अवशेष बहित धेमुरा गिरधार छै, सूरज देवक मंदिर कंदाहा में ठार छै। दीवारी में बिसहर के महिमा अपार छै, सिमरी सुन बरसा बरिया ही बजार छै। मंदिरक मंत्र गान में महजीदक अजान में छै, राम रहीम एकई समान, तसनो कन जिला सहरसक बखान, सह हमर जिला सहरसा महान, सह हमर जिला सहरसा महान, सह हमर जिला सहरसा महान।